गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अभिषेक आप सभी स्टूडेंट का हिंदी व्याकरण हिंदी की क्लास में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ बच्चों आज हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वचन। अगला हम उनसे स्टार्ट करने जा रहे हैं वचन। ठीक है बच्चों, वचन आप सभी ने इससे पहले भी पढ़ा होगा और इस चैप्टर में हम इसका और भी अच्छे से विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बारे में समझेंगे कि वचन क्या है, इससे कितने भेद हैं और भी बहुत कुछ जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा। बच्चों वैसे तो वचन बहुत ही आसान चैप्टर होता है, परंतु जब अगर क्वेश्चन इनमें से भी आए तो इनको भी करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए हम इसके एक एक टॉपिक को एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बोर्ड पे पहले कुछ 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, से पढ़ो ध्यान से और ज़रा सोचो कि ये कौन से वचन में लिखा होगा, इसमें कौन सा वचन लगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है, देख रहे होंगे, लड़का क्रिकेट खेल रहा है। लड़का क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा देखो, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरा क्या है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद हमारा है तीसरा, वह कविता पढ़ रहा है। वह कविता पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास 3 वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें से आप सब मुझे बता सकते हो कि कौन सा एक वचन है, कौन सा द्विवचन है। द्विवचन तो वैसे हम हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ते, हमारा संस्कृत ग्रामर जो होता है उसमें हम एक वचन भी होता है, द्विवचन और बहुवचन पढ़ते हैं। हम हिंदी ग्रामर में केवल 2 वचन ही पढ़ेंगे, एक वचन और बहुवचन। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा पहला वाक्य लिखा हुआ है कि लड़का क्रिकेट खेल रहा है, इसमें लड़का है और लड़का है और खेल रहा है, यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम है वह लड़का, यानी वह भी क्या है, एक वचन है, और खेल रहा है वो भी हमारा क्या है, क्रिया जो है खेलना, वो भी हमारा क्या है, एक वचन है। अर्थात ये पूरा का पूरा वाक्य हमारा क्या हो गया, एक वचन हो गया। दूसरा वाक्य जब हम देखते हैं तो वह लिखा है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो संज्ञा या सर्वनाम में लड़के हैं वह हमारा एक तरीके से बहुवचन का बोध करा रहे, क्योंकि अब एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे लड़के होंगे। अर्थात यहाँ जो हमारा वाक्य में जो संज्ञा है वह क्या है, बहुवचन है। और इसी के साथ जैसे बहुवचन, जैसे संज्ञा सर्वनाम बहुवचन हुआ तो इसकी क्रिया भी बहुवचन में चली जाएगी। और इससे क्या बन जाएगा, खेल रहा से बन जाएगा खेल रहे हैं। इसी के साथ हमारा जो तीसरा वाक्य है वह लिखा है वह कविता पढ़ रहा है। यहाँ पे वह जो है, अब वह जो है यहाँ पे एक वचन है। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे जब क्रिया देखते हैं तो पढ़ना, पढ़ रहा है, यह हमारी क्रिया क्या है, एक वचन है। इस हिसाब से वहाँ भी हमारा क्या हो गया, एक वचन हो गया। ठीक है, और इसको देखो जरा, इसको अगर मैं बताऊं कि इसको द्विवचन में आप नहीं, बहुवचन में अगर आप चेंज करो, वह कविता पढ़ रहा है, उसका बहुवचन क्या बनेगा, मुझे एक बार जरा बताओ सोच के, तब तक मैं आगे बताता हूँ कि इसमें हमारा जो लड़का है जो खेल रहा है, ये दोनों के दोनों ही हमारा क्या है, एक वचन। क्या है बच्चों, एक वचन। क्योंकि ये एक वचन है, संज्ञा भी एक वचन है, उसके बाद क्रिया भी हमारा एक वचन है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा वाक्य हमारा क्या बन रहा है, एक वचन बन रहा है। इसका अगर मैं बहुवचन बनाऊं तो लड़के की जगह मुझे क्या करना होगा, लड़के करना होगा। और खेल रहा की जगह जैसे मैं यहाँ बहुवचन किया तो खेल रहा की जगह खेल रहे कर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा हमारा बहुवचन। किसमें हो जाएगा, बहुवचन। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल वाक्य था। और तीसरा वाक्य देखते हैं जिसमें लिखा है वह कविता पढ़ रहा है, जो कि एक तरीके से हमारा पढ़ रहा है। इससे हमें पता लगता है कि वह हमारा क्या है, क्या है ये, एक। अब मैंने आज जो बताया कि इसका बहुवचन में इसको चेंज करके बताऊं क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सर्वनाम वह है, वह का भी हम बहुवचन करेंगे, तो वह का बहुवचन हो जाता है हमारा वे। क्या हो जाता है, वे। कविता का बहुवचन हो जाएगा वह कविता। कविता क्या हो जाएगा, कविताएं। वह कविताएं, वह कविताएं। वह कविताएं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है हमारा क्या है, क्रिया है। तो क्रिया भी चेंज होकर क्या बन जाएगा, पढ़ रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, रहे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या था, एक वचन था। हमने जैसे इसको बहुवचन में किया, इसको बहुवचन में किया, इसको बहुवचन में किया, तो पूरा वाक्य किसमें बन गया, बहुवचन में बन गया। इस हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ कि वचन जो है इसमें हमें क्या पता लगता है कि
कोई भी व्यक्ति एक है, अकेला है, बहुत सारे। एक है अकेला काम कर रहा है, बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो यहां से मैं इसकी परिभाषा क्या लिखूंगा, वचन क्या, तो वचन का परिभाषा होता है शब्द के जिस रूप से एक या शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले, होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे किसकी परिभाषा है, या वचन की परिभाषा। कि वचन किसे कहते हैं, वचन कहते हैं कि जो वाक्य हमारा लिखा हुआ है उसमें वहां एक है, अकेला है या बहुत सारे हैं, तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि शब्द के जिस रूप से हमें पता लगे कि वह एक है या अनेक है, ऐसा हमें बोध लगे, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, वचन कहलाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ लड़का के शब्द सुनते ही आप सभी को पता लग जाता है कि लड़का हमारा एक वचन है, तो ये वाक्य एक वचन है। मैं बोलूँ लड़के, तो वो वचन है। बोलता वह पढ़ रहा है, वह क्या हमारा एक वचन है, वे वो वचन। तो इस तरीके से बता सकता हूँ कि वचन शब्द वे शब्द होते हैं जिस समय एक या अनेक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। इसके बाद इसी का एग्जाम्पल हम देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा वचन है वह कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इन भेद में क्या अंतर होता है। ठीक है बच्चों, जो हम हिंदी में व्याकरण में पढ़ते हैं वचन या जो यही ठीक हम संस्कृत व्याकरण में करेंगे, परंतु संस्कृत व्याकरण में वचन 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण में वचन 3 प्रकार के होते हैं, परंतु हिंदी व्याकरण में वचन हमारा 2 प्रकार का ही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। पहला है हमारा एक वचन, एक वचन, और दूसरा क्या हमारा बहुवचन। दूसरा क्या हमारा बहुवचन। पहला है हमारा एक वचन और दूसरा क्या हमारा बहुवचन। ठीक है बच्चों, एक वचन और बहुवचन। वचन के मुख्य 2 भेद है, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं, बहुत आसान, एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं। तो एक वचन वो शब्द जिनमें से हमें पता लगे कि केवल एक ही व्यक्ति, एक ही पुस्तक, एक ही क्रिया, एक ही चीज के बारे में हमें बोध हो, तो हमें पता लगेगा कि वह क्या है, हमारा एक वचन है। जैसे कि पहले इसका एग्जाम्पल देखो, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि, कोई भी हमें एक का मालूम होता है, आदि का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक वचन कहलाता है। जब हमें मालूम हो कि क्या हो, केवल एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही प्राणी, एक ही किसी चीज के बारे में हमें पता लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे मैं देखो, मैं जैसे बोलूँ, जैसे खिलौना। अब खिलौना कितना है, खिलौना एक ही वर्ड से ही पता लग रहा है। खिलौना क्या है, तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता, खिलौने होता। मैं बोल रहा हूँ कमरा, तो कमरा से क्या पढ़ना है, क्या है ये, एक ही वचन होगा, क्योंकि इसका शब्द से ही पता लग रहा है कि ये एक वचन का है। ठीक है, इसी तरह से बोलो खिड़की, तो खिड़की में हम क्या है, एक वचन का है। ठीक है, इस तरीके से हमारे बहुत सारे शब्द हैं जो कि हमारे क्या है, एक वचन का है, और
सभी बच्चों को लगभग ये पता रहता है। इस पर ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक वचन यानी कि जिससे हमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का पता लगे, वो हमारे क्या होता है, एक वचन होता है। इसके बाद हम करते हैं हमारा दूसरा वचन का कहते हैं बहुवचन। बहुवचन जैसे एक वचन में केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध होता है, तो बहुवचन में हमें एक से अधिक, बहुवचन में हमें बहुवचन बहुवचन में हमें एक से अधिक यानी कि मान लो 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 10, 20, 100 कितने भी हो जाए, एक से अधिक सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, बहुवचन। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा था खिलौना, तो खिलौना का अगर मैं बोल देता हूँ खिलौने, तो खिलौने में बहुत सारे खिलौने हो गए, तो ये जितने सारे खिलौने हैं वो सबके सब हमारे क्या हो जाएंगे, बहुवचन। मैं बोलता हूँ कमरा, एक वचन, कमरे, तो ये बहुवचन हो जाएगा, ये बहुत सारा, ठीक है। बोलता हूँ गुड़िया, तो गुड़िया का हो जाए गुड़िये, ठीक है, तो ये बहुवचन हो जाएगा, एक वचन का बहुवचन। तो सिंपल सी बात है, बहुवचन की परिभाषा भी यही है, शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक वस्तु, प्राणी, व्यक्ति आदि का ज्ञान होता है, आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको परिभाषा लिख देता हूँ। भले परिभाषा आसान है, चैप्टर आसान है, परंतु हमें इसको समझना होगा सही से, तभी हम आगे अच्छे से समझ सकते। ठीक है बच्चों, शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तु, व्यक्ति, अनेक वस्तु, व्यक्ति आदि, अनेक वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध हो, उसे बहुवचन क्या कहते हैं बच्चों, बहुवचन कहते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ, जैसे पहले मैंने क्या लिखा था एग्जाम्पल, पहले मैंने लिखा था खिलौना, तो खिलौना में क्या लिखा जाएगा, खिलौने, खिलौने में क्या हो जाएगा, खिलौने, खिलौने क्या है हमारा, कमरा का क्या हो जाएगा, कमरे, ठीक है, कमरा का कमरे। और क्या लिखवाया था मैंने, खिड़की, तो खिड़की का क्या हो जाएगा, खिड़कियाँ, क्या हो जाएगा, खिड़कियाँ, ठीक है, खिड़की का क्या हो जाएगा, खिड़कियाँ, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम बहुवचन में बना देते हैं तो हमें बहुत सारे, अब खिलौने हैं तो खिलौने में बहुत खिलौना हो गया, कमरे हैं तो एक कमरा तो है नहीं, ये बहुत सारे हो गए, खिड़कियाँ यानी बहुत सारी खिड़कियाँ, तो ये सब के सब हमारे किसका बोध करवा रही है, बहुवचन का बोध करवाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब मैं यहाँ तक तो बहुत ही आसान चीज़ था, सभी को पता है। आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना। आगे हमारा क्या है कि हम कैसे पता करें कि कोई भी वाक्य जो है वहाँ एक वचन में है कि बहुवचन में है। जैसे कि मैंने बोला मजदूर, मैंने बोला मजदूर, अब मैं बोलता हूँ मजदूर एक वचन है कि बहुवचन है, बताओ। मैं बोलता हूँ फूल, मैंने बोला फूल, फूल एक वचन है कि बहुवचन है, बताओ। ठीक है, इसके बाद मैं बोलता हूँ, चलो पहले इन दोनों पे ही देखो, मजदूर एक वचन है कि बहुवचन है। अब इसका कैसे जानकारी करोगे, एक वचन या बहुवचन। बच्चों इसकी जानकारी करने के लिए ना हम क्रिया का उपयोग करते हैं। जब हमें किसी व्यक्ति या किसी चीज का वचन जानना हो कि वह एक वचन है कि बहुवचन है, तो हम किस हिसाब से उसको जान सकते हैं, क्रिया। क्रिया क्या होता है बच्चों, क्रिया होता है काम। मैं इसमें कोई सा भी काम लगा के देखूंगा तो इससे एक वाक्य बनाऊंगा, कोई सा क्रिया इसको दूंगा काम, और इससे एक वाक्य बना के देखूंगा। उस वाक्य में मैं इसका रोल देखूंगा कि किस तरीके से उस वाक्य में अपना रोल निभा रहा है, यानी कि वह उस वाक्य में एक वचन के हिसाब से रोल निभा रहा है तो मजदूर एक वचन हो गया।
अगर बहुवचन के हिसाब से रोल निभा है तो मजदूर बहुवचन हो जाएगा, यानी कि एक ही शब्द एक वचन भी छिपा है और बहुवचन भी छिपा है, वह उसके क्रिया यानी काम से पता लगा। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं मजदूर का, तो यहाँ मैं बताऊँ जैसे मजदूर काम कर रहा है, और इसी में लिखता हूँ मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इन दोनों वाक्य को जरा ध्यान से समझो। इसमें दोनों का जो संज्ञा है मजदूर है, तो मुझे ये बताओ कि पहला वाक्य में जो मजदूर है और दूसरे वाक्य में जो मजदूर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या हमारा कौन सा एक वचन कौन सा बहुवचन है, ये बताओ। तो यहाँ बच्चों हम इन सबको अगर बंद कर दूँ तो हमें इससे मालूम नहीं होगा कि मजदूर जो है वो एक वचन में है कि बहुवचन। हमें इसकी जानकारी मालूम होती है इसका क्रिया होती है, उसका क्रिया क्या है? काम करना, और वो क्या लिखा है? काम कर रहा, क्या कर रहा। अगर कर रहा है तो ये हो गया हमारा एक, क्या हो गया ये? अगर मैं इसी में बोल दिया कर रहे हैं, यानी बहुत सारे मजदूर का बोध हो रहा है, और बहुत सारे मजदूर का बोध हो रहा है, तो मजदूर जो है बहुवचन है, अर्थात ये हमारा है एक वचन और ये हमारा बहुवचन। लेकिन इसमें हमें मालूम नहीं होगा कि यह मजदूर जो है एक वचन है कि बहुवचन है। इसके लिए मुझे इसको एक क्रिया देना होगा, क्रिया के बाद देखना होगा कि एक वचन में अपना रोल क्या निभा रहा है या बहुवचन। ठीक है बच्चों, एक ही शब्द एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। इसके बाद मैं बोलता हूँ जैसे फूल पे देखो, बाग में फूल खिला है, बाग में फूल खिला है। ठीक है, और मैं फूल पे लिखता हूँ कि बाग में फूल खिले हैं, और मैं क्या दूसरा एग्जाम्पल, बाग में फूल खिला है और बाग में फूल खिले हैं। इन दोनों वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होगा कि दोनों में हमारा फूल ही है, और इसमें में क्या होता है? यहाँ खिला है तो भी क्रिया है, बस मतलब एक वचन में है, और इसमें जो क्रिया है वो बहुवचन में है, अर्थात यह फूल जो है हमारा एक वचन का है, ये किसका है? एक वचन का है, और ये जो है ये किसका है? बहुवचन का। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ गया कि जिस शब्द का हमें मालूम ना चल पाए कि वह एक वचन में है कि बहुवचन है, तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे? क्रिया लगा देंगे, क्रिया में कोई काम लगा देंगे, काम फिर हम देखेंगे कि वह काम किस हिसाब से उसमें अपना रोल निभा रहा है, जिस हिसाब से निभाएगा उसी हिसाब से हमारा वह एक वचन और बहुवचन बन जाए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्रिया के द्वारा पता लगा लेते हैं, या जो मैंने लगाया क्रिया के द्वारा लगाया है पता, ठीक इसी के द्वारा हम सर्वनाम के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि हमारा वह एक वचन है कि बहुवचन। अभी हमने किसके द्वारा पता लगाया था? क्रिया के द्वारा। अभी हमने किसके द्वारा पता लगाया था? क्रिया के द्वारा। अब हम लगाएंगे दूसरा है हमारा संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्या बता देंगे? हम ये पता लगाएंगे कि वह एक वचन में है या बहुवचन है, वह एक वचन में है या बहुवचन। तो बच्चों सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या है। संज्ञा हमारा ना कोई सा भी नाम हो जाए, किसी भी तरह का नाम हो तो सबके सब हो जाएगा हमारी संज्ञा। ठीक है, अगर मैं संज्ञा की जगह पर कोई दूसरा वर्ड प्रयोग करता हूँ तो वह हो जाता है सर्वनाम। जब हम संज्ञा और सर्वनाम का चैप्टर करेंगे तो इस पर हम बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझो कि संज्ञा जो है हमारा, यहाँ इस दुनिया का जितने भी सारे नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम,
स्थान का नाम हो, जगह का नाम हो, इमारत का नाम हो, शहर का नाम हो, ठीक है, जानवरों का नाम हो, पशु पक्षी फूल किसी का भी नाम हो, उस सब के सब हमारा संज्ञा। संज्ञा में केवल इतने ही नाम है, हमारा खुश होना, दुख होना, खुशी, दुखी, गुस्सा, क्रोध, हंसमुख, जितने भी हमारा अपना भाव है वो भी हमारे क्या होता है, हमारे संज्ञाएं होते हैं। इनके स्थान पर जब कोई दूसरा शब्द प्रयोग करें तो वह हमारा क्या हो जाता है, सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों का रूप तो एक जैसा ही होता है। तो अगर मैं इनके द्वारा भी बता सकता हूँ कि वह जो शब्द है वह एक वचन में है कि बहुवचन है। जैसे मैं अगर यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ कि रीमा पढ़ रही, बच्चों यहाँ जो रीमा है ना, ये हमारा संज्ञा सर्वनाम है। क्यों है? क्योंकि यह एक बच्चे का नाम है, एक लड़की का नाम है, इसलिए क्या है, संज्ञा। अच्छा, पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है, क्रिया, ये हमारी क्या है बच्चों, क्रिया। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि संज्ञा में रीमा जो है यहाँ एक है, दो है, बहुत सारे हैं, तो ये पता लग जाता है पढ़ रहा है, उस हिसाब से रीमा जो है क्या है, एक रीमा लड़की जो है वो मतलब एक तरीके से एक वचन का बोध यहाँ कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी को और लिखूं, जैसे कि अगर मैं रीमा की जगह लिख देता हूँ हम पढ़, तो यहाँ पे रहा है ये नहीं आएगा। अब ये गलत हो गया ना वाक्य, ये वाक्य हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम जो है ये सर्वनाम, और ये सर्वनाम कैसा सर्वनाम है, तो ये बहुवचन का सर्वनाम। अब बहुवचन का सर्वनाम है, ये कैसे पता लगा? तो बच्चों हम जो है केवल अकेला एक व्यक्ति से तो नहीं बन सकता ना। आगे हम पढ़ेंगे कि हम तो अकेले के लिए भी यूज करते हैं आगे संस्कृत कविकार हिंदी व्याकरण में, परंतु जो हम है वह नॉर्मली बहुवचन के लिए यूज होता है। तो हमारा हम बहुवचन है, और ये जो रहा है ना पढ़ रहा है एक वचन है, तो ये वाक्य गलत, ऐसा हम नहीं बना सकते, ये हमारा वाक्य गलत हो गया। यानी कि अगर सर्वनाम बहुवचन का है तो ये भी बहुवचन का हो, तो सही कैसे बनेगा? सही ये बनेगा कि हम पढ़ रहे, पढ़, ये है हमारा सही वाक्य। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा बहुवचन है और ये भी हमारा क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन का अगर सर्वनाम है तो बहुवचन की क्रिया होनी चाहिए। यहाँ पे हम सर्वनाम से पता लगा रहे हैं कि हमारा वाक्य जो है वो एक वचन का होना चाहिए या बहुवचन। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अध्यापिका, ने पाठ, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अध्यापिका जो है वह एक वचन का है, पाठ पढ़ाया ये भी हमारा एक वचन का है, अर्थात ये वाक्य पूरी तरह सही है और यह हमारा एक वचन का वाक्य है। ठीक है, यानी कि हम सर्वनाम के द्वारा भी पता लगा सकते हैं और क्रिया के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि कोई सा भी हमारा जो वाक्य था वह एक वचन है कि बहुवचन। पता लगाने के दो तरीके थे, अभी हमने सीखा क्या? पहला क्रिया के द्वारा, हम तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, क्रिया लगा कर देखते हैं कि वह किस में जा रहा है, एक वचन में जा रहा है कि बहुवचन में जा रहा है। दूसरा हमें सीखा संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा हम देख सकते हैं कि वह जो है हमारा एक वचन का वाक्य है या बहुवचन का वाक्य, वह सही है। ठीक है बच्चों, तो ये दो हमने सीखे, उनका किसी भी बस शब्द का वचन पता लगाने के लिए विवाद कौन से वचन। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं कि वचन के कुछ विशेष संबंधी नियम हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे जो प्रायः
एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जिसमें कि हमें पता लगेगा कि कौन कौन से शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं और बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो